सऊदी से कितना सोना ला सकते हैं भारत? सऊदी अरब में अब आसानी से छोड़ सकते हैं नौकरी। नेशनल डे पर फ्लाइनाइस एयरलाइन दे रहा है स्पेशल ऑफर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब, दुबई या किसी भी दूसरे गल्फ देश से भारत सोना लाने की सोच रहे हैं, तो आपको भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस नियमों का मकसद सोने के इलीगल इंपोर्ट को रोकना और खासकर चोरी से बचाना है। वैसे बता दें कि सऊदी अरब से सोना भारत लाना काफ़ी अच्छा सौदा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सोना सस्ता मिलता है। देखिए, सोने की एक लिमिट होती है। भारत से सोना इंपोर्ट करने के लिए कुछ मात्रा तय की गई है। यह सीमा यात्रियों के यात्रा समय और उनकी स्थिति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उस पर डिपेंड करता है। पुरुष यात्रियों के लिए नियम ये है कि एक पुरुष यात्री 20 ग्राम तक का सोना, जिसकी ज़्यादातर कीमत 50,000 रुपये के अप्रॉक्स होती है, भारत ला सकता है। और यह सीमा तब लागू होता है जब यात्री 6 महीने के अंदर ही यात्रा कर चुका हो। वहीं महिला यात्रियों के लिए नियम ये है कि एक महिला यात्री 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती है, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए तक की होती है, और वो इतना भारत लेकर आ सकती है। दूसरी है कि सोना जो है वो यात्रा अवधि पर भी डिपेंड करता है। यात्रा की ड्यूरेशन भी सोने के इंपोर्ट पर असर डालती है। अगर कोई व्यक्ति 1 साल या उससे अधिक समय तक गल्फ में रहा है, तो उस पर एक लिमिट लागू होगी, जिसके अकॉर्डिंग पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती हैं। टैक्स के भी नियम हैं। अगर आप सीमित मात्रा से अधिक सोना भारत ला रहे हैं, तो आपको आयात कर देना होता है। टैक्स रेट की बात करें तो सोने का आयात पर 358 प्रति ग्राम का टैक्स लागू होता है। ज्वेलरी पर रूल अलग है। बता दें कि अगर आप ज्वेलरी भारत ला रहे हैं, तो आपको खरीद का बिल दिखाना होगा और निर्धारित कर भुगतान करना होगा। हाल ही में भारत सरकार ने सोने के आयात पर कुछ नए नियम और सीमाएं लागू की हैं। प्रति यात्री सीमा है एक, जिसमें हर यात्री, चाहे वह टूरिस्ट हो, विजिटर हो या रेजिडेंशियल हो, उसको सीमा के भीतर ही सोना इंपोर्ट करने की अनुमति है। पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग अलग नियम होंगे। पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग अलग सीमा भी तय की गई है, जो कि मैंने अभी बताई है। गल्फ देशों में सोना क्यों सस्ता मिलता है, इसके ऊपर बात करें तो बता दें, गल्फ देशों में विशेष रूप से सऊदी अरब और दुबई में सोना भारत की तुलना में सस्ता है। इसकी वजह यह है कि इन देशों में सोने पर टैक्स की दर कम होती है और शुद्धता अधिक होती है। यही कारण है कि भारतीय यात्री यहाँ से सोना खरीदते हैं और अपने साथ भारत लाने की कोशिश करते हैं। सोना लाने समय आपको कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए, जैसे सुनिश्चित करें कि आप लिमिट के भीतर ही सोना लेकर आएँ। इससे अधिक सोना लाने पर आपको भारी भरकम ड्यूटी फी चुकाना पड़ सकता है। टैक्स नियमों का आपको पालन करना चाहिए। सोना लाने वक्त अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं, तो लिमिट मात्रा में ही सोना लाएं, अन्यथा टैक्स के भुगतान के लिए तैयार रहें। बिल और प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। अगर आप विदेश से ला रहे हैं ज्वेलरी के फॉर्म में, तो बता दें, यदि आप ज्वेलरी ला रहे हैं तो खरीदे गए बिल और प्रमाण पत्र को सुरक्षित रख लें, क्योंकि इसकी जांच आपसे हो सकती है। देखिए, सऊदी अरब में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है। यदि आप कंपनी या किसी और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्विवा पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा और आवेदन करना होगा। देखिए, क्विवा पोर्टल पर अब यह ऑप्शन दिया गया है और आप अपनी कंपनी को आसानी से कंपनी में रिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, क्विवा पोर्टल पर अब ये ऑप्शन दिया गया है और आप अपनी कंपनी में आसानी से रिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे कि आप क्विवा पोर्टल के ज़रिए से अपनी कंपनी को
इस्तीफा सौंपते हैं उस कंपनी या उस प्राइवेट सेक्टर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी। कंपनी को इस रिक्वेस्ट का जवाब 7 दिनों के भीतर ही देना होगा। अगर कंपनी आपको रोकना चाहती है तो उन्हें ये बताना होगा कि वो आपको कितने दिन तक रोकना चाहती है और क्यों। इसके लिए कंपनी को एक रीजनेबल रीज़न देना अनिवार्य होगा। अगर कंपनी या वो प्राइवेट सेक्टर 30 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आपकी इस्तीफे की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएगी, यानी 30 दिनों के बाद आपका इस्तीफा ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा और कंपनी आपको और अधिक दिन नहीं रोक सकेगा। अगर आप किसी नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो कीवा पोर्टल आपके लिए इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाता है। आप अपनी पुरानी कंपनी को इस्तीफा देने के बाद किसी नई कंपनी को देकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बता दें, सऊदी अरब में कोई भी व्यक्ति यूं ही जाकर जॉब नहीं करता है। पहले उसे नौकरी मिलती है और उसका जो कफील होता है उसे स्पॉन्सर करता है, उसे सऊदी अरब लेकर आता है अपने खर्चे पर। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर रह सकता है और नौकरी कर सकता है। ऐसे में बता दें कि नियम ये कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है 2 साल का, अमूमन 2 साल के ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे में अगर आप बीच में ही नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो 2 साल तक की जो सैलरी आपकी बनी है, जब से आप नौकरी छोड़ रहे हैं, उतना अमाउंट आपको आपके नियोक्ता को देना होगा। वही नियम ये कहता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है आपके कफील के साथ, तो फिर आपका कफील आपको नहीं रोक सकता है। आप दूसरे कंपनी में बिना NOC के यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां जाकर जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब के नेशनल डे के मौके पर फ्लाइनाइस ने एक शानदार ऑफर का ऐलान किया है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो यह ऑफ़र आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। लोकल फ़्लाइट की कीमत सिर्फ 94 रियाल रखी गई है, जो कि बेहद ही सस्ती है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो फ्लाइनाइस एयरलाइन ने 124 रियाल की इंटरनेशनल फ़्लाइट की भी पेशकश की है। यह ऑफ़र उन लोगों के लिए है जो जल्द ही विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं। इस तरह के ऑफ़र बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होते हैं, इसीलिए इसे जल्दी बुक करने की सलाह भी दी जाती है। बुकिंग पीरियड की बात करें तो आप 17 सितंबर से 24 सितंबर तक अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 24 सितंबर से पहले अपनी टिकट बुक करनी होगी। वहीं ट्रैवल पीरियड 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रहेगा, यानी आप इस दौरान कभी भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं या किसी दूसरी वजह से सऊदी अरब से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ऑफ़र आपके लिए एक सुनहरा मौका है। मात्र 124 रियाल में आप फ्लाइनाइस एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इस शानदार ऑफर का लाभ उठाने के लिए जितनी जल्दी हो सके फ्लाइनाइस एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर अपनी टिकट को आप बुक कर सकते हैं। देखिए, टिकट बुक करने के लिए अगर आप बुकिंग में देरी करते हैं तो हो सकता है कि यह स्पेशल ऑफ़र वाली टिकटें जल्दी से बुक हो जाए, इसीलिए बिना देर किए आपको अपनी योजना बनानी होगी और फटाफट बुकिंग करनी होगी। वहीं आपको बता दें 23 सितंबर को सऊदी अरब में छुट्टी रहने वाली है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। इस दिन सऊदी अरब का नेशनल डे मनाया जाने वाला है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।